नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। जैसा आप सब जानते हैं कि मानसून सीजन इस समय आया हुआ है और इस बार बारिश भी खूब हो रही है और कहीं न कहीं ये बारिश अच्छी भी है और कुछ हालत तक ये हमारे लिए बुरी भी है कि इसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरल की ग्रोथ बढ़ जाती है मानसून सीजन में, बिकॉज ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। हम सब दवाई खाते हैं, बहुत सारी एलोपैथिक दवाई खाते हैं, आयुर्वेदिक खाते हैं, बट आज हम बात करेंगे कि बिना दवाई खाए, बिना कुछ करे, बिना एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिए हम कैसे सिंपल योगा और प्राणायाम से इन बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपको ये बीमारियां हो गई हैं तो अगर आप दवाई भी ले रहे हैं तो उनकी रिकवरी कैसे फास्ट कर सकते हैं। इसी के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं पूर्णिमा जी, जो योगा एक्सपर्ट भी हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज को योगा कराती हैं। मैं भी इनसे योगा सीखता हूँ, बहुत सारा फायदा हो रहा है मुझे भी, बहुत सारे लोगों को, अन्य लोगों को फायदा हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ आप सब भी इनकी बातों को ध्यान से सुने और उनका अनुपालन करें, जिससे आप इन बीमारियों से बचे रहें और इन योगा के जो प्रैक्टिस है उसका फायदा उठा सकें। Thank you so much for coming on our show. Thank you so much. for inviting me, sir. Thank you. तो कुछ बातचीत शुरू की जाए? जी सर, बिल्कुल। ग्रेट, आर यू रेडी? बिल्कुल सर। ग्रेट। तो एक बड़ा भ्रांति होती है कि मानसून सीजन है, इस समय चिपचिप हो रही होती है, वेदर ठीक नहीं होता है, सुस्ती आ रही होती है बॉडी में, तो क्या ऐसे मानसून सीजन में योगा करना ठीक रहता है? मतलब ये एडवाइजेबल है या नहीं है? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मॉनसून में योग करना बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मॉनसून में हमारी इम्यूनिटी बहुत लो हुई होती है नेचुरली। आप देखेंगे बच्चों को, बड़ों को कोल्ड, कफ, इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। तो योग हमें इन इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन से दूर रखता है। तो डेफिनेटली योग विल हेल्प इन ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। तो मैंने भी देखा कि मैं आपके साथ जब योग प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो पहले मुझे कॉमन कोल्ड कफ बड़ा रिकरेंट हो जाता था, कभी भी ठंडा गर्म कुछ लेते थे तो गला बैठ जाता था। पर जब से हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं, स्पेशली जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती हैं योगा की या प्राणायाम की, उनसे बड़ा फायदा हो। उससे जो हमारी जो ऑक्सीजन फ्लो है लंग्स के, वो इम्प्रूव हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ऑक्सीजन अगर 100 ml जाती थी तो अब 150 ml जा रही होती है। तो उसकी वजह से जो एयर पैसेजेस हैं वो काफ़ी हद तक हेल्दी हो गए हैं और उसकी वजह से मुझे भी पर्सनली बता रहा हूँ मैं कि इसका फ़ायदा हुआ है। क्या अगर हम योग करते हैं मानसून, जैसा आपने कहा कि बेनिफिशियल है, हेल्दी है, तो डेफिनेटली सबको करना चाहिए, बट क्या ऐसा है कि कौन से पोजेज जो हैं या कौन से योगा की जो एक्सरसाइज है, एक्टिविटीज हैं जो हमें ज़्यादा करनी चाहिए या स्पेशली उन्हीं को करना चाहिए, ऐसा कुछ है? डेफिनेटली। देखिए, मॉनसून में हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम सूक्ष्म आयाम करें। बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्कआउट ना करें, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इज़ ऑलरेडी लो, प्लस एक सुस्ती भी शरीर में छाई होती है। तो हमें बैलेंस रखना है। तो वो आसन जो हमारे थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर इम्यूनिटी, तो उसमें जैसे हमारा भुजंगासन आ गया। भुजंगासन इज़ वेरी गुड, वो हमारे लंग्स के लिए, थाइमस ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा है। इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग अवर इम्यूनिटी। एंड ब्रीदिंग प्राणायाम जो आपने बोले सर, जैसे कि अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, और एक प्राणायाम पर मैं इम्पोर्टेंस देना चाहूँगी, भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है इन्फेक्शन से अपने आप को दूर रखने के लिए। थैंक यू। अच्छा, क्या इसको करने से, जैसे मैंने तो खुद अपना एक्सपीरियंस बताया, बट आप एज ए एक्सपर्ट क्या सलाह देंगे? क्या अगर हम इस तरह के जो प्राणायाम करते हैं या योग करते हैं तो जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, खासकर जो कॉमन कोल्ड है, कफ है, फ्लू है, फाइन फ्लू है, इस समय बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस आ चुके हैं, मंकी पॉक्स की चपेट में हम लोग शुरू हो गए, केसेस हो सकता है संदिग्ध कुछ दिखने लगे हैं, तो क्या हमें इससे फायदा होगा करने से? डेफिनेटली होगा। देखिए, आजकल जो सर ब्रीदिंग की आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि हम कॉन्शियसली नाक से सांस छोड़ना ही छोड़ दिया है हमने। हमें पता ही नहीं कि हम ब्रीदिंग कैसे करें। मैक्सिमम लोगों को ये भी नहीं पता है कि कई बार वो माउथ से ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से नेचुरली इन्फेक्शंस हमारे बॉडी के अंदर बहुत इजीली जाते हैं। सो कॉन्शियसली स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल। ये बहुत हेल्प करेगा सर हमें इन्फेक्शन से। इनहेलेशन थोड़ा लंबा होना चाहिए। इनहेलेशन लंबा रखें, एक्सहेलेशन, और धीरे धीरे सर विद प्रैक्टिस ऐसा टाइम भी आएगा कि दोनों इक्वल होंगे, एक्सहेलेशन भी आपका और लंबा हो जाएगा। जैसे आप बताते हो कि इनहेलेशन लंबा रखने के बाद
थोड़ा सा कुंभक देना है, रोकना कुंभक, है, हाँ। और उसके बाद एक्सलेशन को थोड़ा और लंबा करना है, हाँ, सो दैट हाँ। इंस्पिरेटरी और जो एक्सपिरेटरी साइकिल है वो हमारा नेचुरल हो, जैसा नेचुरल होता है बॉडी का, हाँ। उससे फायदा होगा। या सर आपने जो मेंशन करा है, इससे जो भी ऑडियंस ये देख रही है वो डेफिनेटली अपनी इम्यूनिटी, अपनी ब्रीदिंग चेक भी कर सकते हैं कि हाउ इज इट व्हेन यू इनहेल। आप फोन में काउंट करें कितने सेकंड्स आप इनहेल करके सांस रोक पाए। अगर आप कम सांस रोक पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लंग्स वीक हैं, कैपेसिटी कम है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। योग और प्राणायाम करके रिवर्स हो जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ती चली वेरी जाएगी। गुड। और जहाँ तक कुछ ऐसी स्टडीज भी आई हैं जिसमें अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको जो कोल्ड है वो होने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अगर होता भी है तो उसकी ड्यूरेशन है, सीवियरिटी है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक और चीज़ पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया था, मानसून में बहुत सारे लोगों को थकावट है, वीकनेस है, फटीग है, काम करने का मन नहीं करता है, मन करता है सोते रहो, पकौड़े खाते रहो, चाय पीते रहो, सो जाओ, ऑफिस नहीं जाना है, तो ऐसा मन करता है। बाहर बारिश देख के और मन करता है कि बाहर ना जाए, ट्रैफिक जाम दिख रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव इन्वायरमेंट रहता है बॉडी के अंदर भी, बॉडी के बाहर भी। डेफिनेटली। तो क्या योगा हेल्प करता है इसको, एनर्जी को definitely, बढ़ाने में, sir, ठीक करने में? बिल्कुल हेल्प करेगा। वो फाइट करेगा जो भी आप बोल रहे हैं ना, एक लेथार्जी सी नेगेटिव सा एनवायरनमेंट रहता है, एक्चुअली बॉडी में भी रहता है। तो सूर्य नमस्कार इज वेरी गुड प्रैक्टिस। सूर्य नमस्कार हमारी बॉडी में वो हीट क्रिएट करता है, और जो आलस, कफ, कोल्ड, इस मौसम में जाने अनजाने में हमारे शरीर में कफ भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो कफ का क्या काम है? कफ भारी होता है, भारीपन हमारे शरीर को भारी करता है और रोकता है, और इससे वेट का कोई लेना देना नहीं है। भले ही आप बहुत पतले हो, बहुत पतले लोगों को भी बहुत आलसी देखा गया है और बहुत मोटे लोगों को भी एक्टिव देखा गया है। तो सर इसके लिए सूर्य नमस्कार एक बेसिक प्रैक्टिस, सुबह 7 से 10 बार भी आपने सूर्य नमस्कार किया, आप पहले ही दिन पाएंगे कि आप एक्टिव हो गए हैं। पकौड़े 10 खाते थे तो 2 खाएंगे और बाहर निकलेंगे, काम करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा टिप दिया आपने। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बिकॉज इस समय वायरल फीवर चल रहा है, डेंगू है, मलेरिया है, या टाइफाइड है, वायरल के अलावा जो दूसरी बीमारियां है, मलेरिया भी मतलब पैरासाइट से होता है, टाइफाइड जो बैक्टीरिया से होता है, मल्टीपल तरह की बीमारी, वायरस भी घूम रहे हैं, पैरासाइट भी घूम रहे हैं, और बैक्टीरिया भी घूम रहे हैं। तो बहुत सारे फीवर्स की बाढ़ आ गई है इसमें, जिसको हम लोग एक सीजनल फीवर की बात करते हैं। तो फीवर्स में नॉर्मली जैसे फीवर्स में क्या होता है, जॉइंट पेन बहुत होता है वायरल फीवर में, मसल पेन बहुत होता है। तो इसमें बिकॉज अगर हम करेंगे योगा, ज़्यादा तीव्र गति का योगा करेंगे, एग्रेसिव योगा करेंगे, जैसे सूर्य नमस्कार है, तो कहीं ना कहीं जॉइंट पेन बढ़ जाएगा। तो ऐसे केसेस में योगा करना है या नहीं करना है, या कौन सा नहीं करना है, कौन सा करना है? कि अगर कोई फीवर है या फीवर से रिकवरी कर रहा है, चिकनगुनिया हो गया मान लीजिए उसको, या डेंगू हो गया, उसको जॉइंट पेन परसिस्ट कर रहा है, मसल पेन परसिस्ट कर रहा है, वीक भी थोड़ा सा है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, रिकमेंडेशन क्या है? देखिए, जो रिकवरी फेज में और हैवी योग नहीं कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, जैसे हम अभी सर कंफर्टेबली चेयर में बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठ के भी आराम से ब्रीदिंग कर, एटलीस्ट ब्रीथ तो कर ही सकते हैं ऐसे बैठ के। और जैसे विचार हमारे मन में आएंगे वो हमको हीलिंग में या परेशानी बढ़ाने, दोनों का काम करते हैं। तो जब हम ब्रीदिंग के साथ मैनिफेस्ट करते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और सिटिंग स्ट्रेचेस आप कर सकते हैं। इवन अभी बैठे हुए आप ये हैंड क्रॉस करके आपने हैंड रेस कर लिए, ये फ्लो कर लिया, तो डेफिनेटली सर इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच कि बैठ के जो रिकवरी फेज में है वो कैसे सिर्फ बैठ के अनुलोम विलोम करके, स्ट्रेचेस करके रिकवरी को बढ़ा सकते हैं। कपालभाति है, कपालभाति अगर आप रिकवरी फेज में बस उसकी स्पीड स्लो कर देंगे, जो हम फास्ट करते हैं उसको स्लो कर देंगे, सो दिस विल हेल्प यू सिटिंग योग। ठीक है। अच्छा, क्या हम जो प्राणायाम की बात कर रहे थे हम लोग, तो प्राणायाम में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आती हैं नॉर्मली, और उनका क्या फायदा मानसून सीजन में? देखिए, प्राणायाम 3 से 4 टाइप के तो आपको जरूर करने चाहिए। आप शुरुआत कर सकते हैं कपालभाति से, कंटिन्यूअस एक्सहेलेशन, जिसमें आप सांस लेते नहीं हैं, केवल छोड़ते रहते हैं। उससे सर हमारा जो एनर्जी चैनल है, हमारा स्टमक, हमारे नाभि का एरिया, वो बहुत एक्टिव होता है। तो हमारा जब डाइजेशन अच्छा होगा, हमारे इम्यूनिटी का एक मेन सेंटर हमारा एब्डोमेन भी है, तो डाइजेशन अच्छा होगा तो आप वैसे ही
हेल्दी फील करेंगे। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इन्फेक्शन और गंदगी शरीर में बढ़ेगी। तो डाइजेस्टिव इशू है, जैसे मतलब किसी को कॉन्स्टिपेशन है, अपच है, या गैस बन रही है, गैस्ट्राइटिस हो रही है, या ब्लोटिंग हो रही है, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं इस समय, बिकॉज जब हम लोग बहुत बार कभी बाहर का खाना खा लिया, तो उन केसेस में भी कुछ योगा हेल्प कर सकता है क्या? डेफिनेटली देखिए, इसमें योग ही आपकी मदद करेगा आपकी हीलिंग में, क्योंकि आपने अब गलत खाना तो खा लिया है, उससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो गंदगी से और शरीर में दर्द बढ़ेगा, इम्यूनिटी लो होगी। तो आपका एक आसन फ्लो होना ही चाहिए अपनी लाइफ में, एक अडेप्ट करना ही चाहिए। एज आई सेड, स्टार्टिंग विद सूर्य नमस्कार, उसके बाद आपने 4-5 आसन ऐड कर लिए, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, लेट के आपने सेतुबंध आसना, ये कुछ 4-5 आसन का फ्लो करके प्राणायाम विल रियली हेल्प देम इन रिकवरी। तो आप गलत आदतें तो छोड़ेंगे ही, बाहर का खाना बहुत कम कर दीजिए, ना ही खाएं तो और अच्छा है। तो प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम सर बहुत हेल्प करेगा। जैसे आज हम सुबह बात कर रहे थे जी, बारिश हो रही थी, हम लोग योगा कर रहे थे, तो क्या बारिश में योगा आउटसाइड बारिश में भीगते हुए कर सकते हैं? तो इसी की बात कर रहे हैं। नॉर्मली जो आप लोग बताते हैं, जो मुझे इन्होंने सुबह बताया था कि अगर लाइट रेन है, बहुत हल्की बारिश है, तो उसमें योगा करना रिफ्रेशिंग होता है, रिजुविनेटिंग हो सकता है आपके लिए। जी, आप बारिश होते हुए आप कॉमन आसन जैसे पश्चिमोत्तान आसन, उसको योग क्या है सर, एट द मोमेंट जो आप कर रहे हैं उसको एंजॉय करें। तो आप किसी भी आसन में, इवन आपने हैंड रेस करके आप बारिश में बैठे और आप उस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट वुड बी अ फन। यस, आसन फन भी हो गया और शायद योग भी हो गया, दोनों बातें हो गई। जी सर। अच्छा, मेंटल हेल्थ में योग कैसे सपोर्ट करता है? सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, सीजन में तो है ही, और बारिश में डेफिनेटली कि मेंटल भी, बिकॉज स्ट्रेस तो होता ही है। नॉर्मल भी हम लोग सब काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस होता ही है। बट ऐसे मौसम में ट्रैफिक में बहुत फंसते रहते हैं, बारिश में पानी भर गया तो स्ट्रेस और बढ़ जाती है, बारिश में गीले हो गए, भीग गए तो स्ट्रेस बढ़ती है। तो ऐसे केस में क्या मेंटल हेल्थ में भी कोई हेल्प करता है योग? डेफिनेटली करता है सर, मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए, जब हमें स्ट्रेस बढ़ता है सर, तो हमारे अंदर हीट बढ़ती है। आपने देखा होगा, गुस्से में इंसान गर्म हो जाता है, तो सूर्य एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हमारे को अपनी चंद्र एनर्जी, विच इज़ मून एनर्जी, उसको एक्टिव करना है। तो सर, सिर्फ गुस्सा ही नहीं, आजकल जो यंग बच्चों को भी एंग्जाइटी होते हुए देखा जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, एंड इन सब चीज़ों में भी हेल्प करेगा। आप लेफ़्ट से सांस लें और लेफ़्ट से ही धीरे से सांस छोड़ दें। अपनी राइट विष्णु मुद्रा में आके यू क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट and exhale from left. This will definitely help you keep calm. एंजाइटी कम करने में, आपका जो बहुत स्ट्रेस है उसको कम करने में हेल्प कर सकती है सर। आप 5 मिनट मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मुझे लगता है। मेडिटेशन अगर करते हैं, ओम का जो उच्चारण कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपका और पीसफुल हो जाएंगे, और या सब आसन कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए स्टूडियो में, और बहुत सारे हमारे दर्शकों के मेरे जवाब देने के लिए। हम ऐसे बीच बीच में आपको नए टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। हम बात करेंगे ये कि खाली सिर्फ आयुर्वेदा, एलोपैथी या किसी यूनानी या होम्योपैथिक दवाई की बात नहीं करेंगे। हम कहेंगे नेचुरोपैथी, योगा या प्राणायाम, इससे हम कैसे अपने बॉडी को फिट कर सकते हैं, या अगर आप बीमार भी हैं और दवाइयाँ ले भी रहे हैं, तो आप कैसे उस दवाई की एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं और अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस कैसे कम कर सकते हैं, और रिकवरी को कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिर दोबारा आएंगे। थैंक यू सो मच।